हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर मैं आपको चैप्टर 5 एनसीईआरटी के जो मिसलेनियस के सम हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। उसमें जो डिफ़िकल्ट सम है वो मैं ट्राई करके अभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, given that for two complex numbers z1 and z2, real part of z1 z2 equals to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2, ये प्रूव करना आपको फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उससे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेंगे। लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। इस तरह हम लेट टू एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया है। और लेट करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि z1 क्या है। z1 पता ही आपको रियल पार्ट ऑफ z1 नहीं a और b। तो जो a है आपका वो है a इक्वल टू क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1। b क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1। सिमिलरली c रियल पार्ट ऑफ z1 एंड d इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। अब हम z1 और z2 का प्रोडक्ट कर लेते हैं। z1 इंटू z2 a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। इस तरह से हमने मल्टी कर लिया। अब ए सी और ये -1 होगा तो ए सी माइनस बी डी और इनमें आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये z1 z2 का प्रोडक्ट है। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एक्चुअली कितना आएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 आएगा ए सी माइनस बी डी। और ए सी ए का मीनिंग क्या है, रियल पार्ट ऑफ z1। सी का मीनिंग क्या है, रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस बी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z1। डी क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z2। तो यही आपको प्रूव करना था, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू दिस। और अगर दूसरा वाला देखना है इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ से प्रूव कर लेंगे, बटा वो हमें प्रूव नहीं करना। तो इस तरह सोल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, मॉडुलस की प्रॉपर्टी, कि अगर मॉडुलस हमें प्रोडक्ट में फाइंड आउट करना कई सारे नंबर का, मीन्स अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मॉडुलस, तो हम इनका अलग अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वो जस्ट इक्वली आएगा। ये प्रॉपर्टी इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर डिवाइड में है z1 z2, तो इनका भी मॉड हम सेपरेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह अगर हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अभी देखेंगे थोड़ा देर बाद, थोड़े जब मैं सम और ट्राई कर लूँगा। तो इन प्रॉपर्टी के साथ हमने सम और भी ट्राई करने हैं। नाउ सम नंबर, अब जो और सम है, अब मैं आपको 16th नंबर सम ट्राई कर रहा हूँ। 16th, इन 16th सम गिवन दैट x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। और आपको प्रूव करना है u बाई एक्स प्लस समथिंग जो भी है, वो तो आप बुक से देख लेंगे। तो उसको हम किस तरह करेंगे,
इसका हम होल क्यूब ओपन करेंगे और होल क्यूब के बाद a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस बी, इस तरह हम होल क्यूब करेंगे और फिर इमेजनरी रियल पार्ट को अलग अलग करेंगे, कटिंग कराएंगे। आयटा क्यूब इज माइनस आयटा, इसका आप मल्टी कर लेंगे तो 3x² y इंटू आयटा प्लस 3 आयटा स्क्वायर x y स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयटा v। इसको और हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आयटा स्क्वायर -1 और ये दोनों रियल पार्ट हैं, x³ माइनस 3xy ये रियल पार्ट हैं और ये दोनों इमेजनरी पार्ट, इनमें हम कॉमन कर लेंगे आयटा, तो 3x² y माइनस y³। इस तरह से रियल इमेजनरी पार्ट अलग अलग। अब नाउ इक्वेटिंग रियल इमेजनरी पार्ट ऑन द बोथ साइड, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे देन वी गेट रियल पार्ट मीन्स u इक्वल्स टू x³ माइनस 3xy स्क्वायर। सिमिलरली v इक्वल्स टू 3x² y माइनस y³, ये दोनों uv की वैल्यू आ गई इक्वेटिंग करने के बाद। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर हम चलेंगे और वैल्यू रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। प्रूव आपको करना है u बाई x प्लस v बाई y इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस y², ये प्रूव करना आपको एक्चुअली में। तो यहाँ uv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा x³ माइनस 3 xy² बाई x प्लस 3x² y माइनस y³ बाई y। इसमें से x कॉमन लेके काट देंगे तो x² माइनस 3y² और यहाँ से y कॉमन लेके काट लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी और ऐड कर लेंगे तो 4x² माइनस 4y²। टेकिंग 4 एज ए कॉमन, तो जो आपका आंसर आएगा 4x² y², ये प्रूव हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16th। तो ये 16th नंबर का सोल्यूशन है। इसके बाद मैं और एक दो सम ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट है मेरा टारगेट है, इसके जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो मैं मोस्टली ट्राई कर दूँ यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन अल्फा एंड बीटा आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड बीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा डैश इंटू बीटा। ये सॉल्व करना है हमें। तो अब हम देखेंगे अभी से एक प्रॉपर्टी पीछे z इंटू जेड डैश इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग बीटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो बीटा इंटू
बीटा डैश इक्वल्स टू mod बीटा होल स्क्वायर एंड mod बीटा इज गिवन equals to 1. So in place of 1, beta minus alpha upon, in place of 1, beta into beta dash minus alpha बीटा. अब अभी मैंने एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा बाई बीटा डैश माइनस अल्फ़ा डैश बीटा, और इससे हम बीटा कॉमन लेंगे. देन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई टेकिंग बीटा एज अ कॉमन बीटा डैश माइनस अल्फ़ा डैश. नाउ बीटा माइनस अल्फ़ा mod इक्वल्स टू बीटा डैश माइनस अल्फ़ा डैश. सिंस तो ये दोनों कैंसिल होंगे एंड mod बीटा इज गिवन 1, सो 1/1 इक्वल टू 1. ये भी प्रॉपर्टीज़ है. तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इन 18 सम गिवन दैट 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर x. इसमें क्यों होगा ये आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं. z1 माइनस z2 का होल मॉड इक्वल्स टू, जो डैश होगा आपका वो होता है z1 माइनस z2 का इंडिविजुअल मॉड. ये प्रॉपर्टीज़ है. अब यहाँ से इसके पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे. 1 + 1 होल पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर x, 2 रेज़ टू दी पावर हाफ होल पावर x इक्वल 2 रेज़ टू दी पावर x, x/2 इक्वल टू 2 टू दी पावर x. नाउ इक्वेटिंग, अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू x/2 इक्वल टू x बाई क्रॉस मल्टी 2x इक्वल टू x. 2x में देखो x कैंसिल नहीं करना, 2x माइनस x, तो x इक्वल टू 0. ये इसका सोल्यूशन है. तो ये क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ. नाउ लास्ट क्वेश्चन. और 19 भी है, तो 19 में आप हर एक पूरे का मॉड लेंगे तो इजीली हो जाएगा. 20th में, इन 20th गिवन दैट 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल टू द पावर m इक्वल टू 1. तो बताना है m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसे कॉन्जुगेट से मल्टी करेंगे. 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, सॉरी प्लस में मल्टी लेंगे, कॉन्जुगेट प्लस में होगा इसका, होल टू दी पावर m इक्वल्स टू 1. ऊपर आइडेंटिटी खोलेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल टू दी पावर m इक्वल्स टू 1. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो ऊपर तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 और माइनस 1, ये भी प्लस 1, ये भी कैंसिल. तो 2 आयोटा की होल पावर m इक्वल्स टू 1 बाई 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल. तो आयोटा की पावर m इक्वल टू 1. अब आपको पता है कि आयोटा कि अगर 4 पावर लेने इसकी वैल्यू 1 है, तो मिनिमम वैल्यू आयोटा की m की वैल्यू 4 होगी. 4 के बाद 4 के जो मल्टीपल्स में वो आएंगे, बट जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 होगी. तो इस तरह से जो मिसलेनियस के सम जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे वो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं. और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए
वो आप लिख के भेज सकते हैं, तो मैं उनका जो सोल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।